इंडिया फर्स्ट एंड फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स में आपका स्वागत है। व्हाट इज डैशबोर्ड? भाई आप जब एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद में एक पर्टिकुलर आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जहां से आपको अपनी रिलीज यानी कि सॉन्ग्स को अपलोड करने का ऑप्शन होता है, उनको मैनेज करने का ऑप्शन होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, उसमें प्रमोशनल टूल्स होते हैं, आपकी जो एनालिटिक्स होती है वो होती है, जो आपका सारा डाटा होता है स्ट्रीम का वो होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर कितनी स्ट्रीमिंग हुई है। भाई सब चीज आपको एक ही डैशबोर्ड पर अवेलेबल हो जाती है अपने सॉन्ग से रिलेटेड, चाहे वो कंटेंट आईडी हो, कॉलर ट्यून्स के ऑप्शन हो, जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको एक ही डैशबोर्ड पर यहाँ पर मिल जाती है। आप वहां से उसको आराम से मैनेज कर सकते हो और नई नई रिलीजेस को अपलोड कर सकते हो। तो भाई ये डैशबोर्ड होता क्या है, हर किसी को समझ में नहीं आएगा कि डैशबोर्ड स्टार्टिंग में क्या चीज है और कौन कौन से ऑप्शन पर आपको क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं। देखो मैं यहाँ पर सभी वेबसाइट का तो डैशबोर्ड नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन मैं 2-3 वेबसाइट के मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूंगा, क्योंकि सबका डैशबोर्ड अलग अलग होता है। लेकिन उसमें जो 2-3 फीचर्स होते हैं वे भले से अलग अलग नाम से हों, लेकिन उनका काम एक ही होता है कि आपकी रिलीज यहाँ से सबमिट होगी, आपकी जितने सॉन्ग्स अपलोडेड हैं वो आपको इस वाले ऑप्शन पे मिलेंगे, आपके जो कलर ट्यून्स हैं या फिर आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना है, यूट्यूब के रिलेटेड कोई इशू है, आपको कोई अपनी कंप्लेंट रेज करनी है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको हर डिस्ट्रीब्यूटर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। वहां पर मैं आपको 2-3 वेबसाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड आपको दिखाऊंगा कि वहां पर कौन कौन से ऑप्शंस में आपको किस तरीके का डैशबोर्ड होता है, बेसिकली कौन कौन सा ऑप्शन आपके किस काम आता है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ट्यूनकोर का ही डैशबोर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा डैशबोर्ड है क्योंकि हमने इसका ही प्लान परचेज किया है। तो देखो जब आप अपने प्लान को परचेज करने के बाद में अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको कुछ डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपके जो ऊपर ऑप्शंस होंगे वो होंगे रिलीजेस के, यहाँ आपके मनी एंड एनालिटिक्स के, यहाँ पर आर्टिस्ट सर्विसेज के और यहाँ पर एड रिलीज का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। अभी सारे ऑप्शन बताऊंगा किस किस ऑप्शन में आपको क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पर आपका नाम होगा, जिस नाम से आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड है, उसके बाद में जो आपको यहाँ पर ये नीचे बैलेंस वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपका जितने भी अमाउंट आपके सॉन्ग से आपने अर्न किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और जब आपका अमाउंट यहाँ पर एक पर्टिकुलर शो हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये विड्रॉ का ऑप्शन है जो कि अभी हाइड है, ये यहाँ पर आपका विजिबल हो जाएगा आपकी अर्निंग्स को विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपने कौन सा वाला प्लान यहाँ पर परचेज किया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से आप अपग्रेड भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डोंट डिले गेटिंग योर अर्निंग्स, यानी कि जो आप अपनी पेमेंट्स को विड्रॉ करोगे उसके लिए यहाँ से आप उसका सेटअप कर सकते हो कि आप अपने बैंक अकाउंट में उसको सेटअप कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। ठीक है, आपका जो भी पेमेंट मेथड होगा वो आप यहाँ से सेट अप पे आउट पर जाकर सेट कर सकते हो। और ये जो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ये यहाँ पर प्रोड्यूस रिकॉर्ड मिक्स मास्टर विद स्टूडियो 1+, यानी कि ट्यूनकोर जो है वो आपका कंप्लीट प्रोड्यूस कर देगा अगर आपको मास्टर वगैरह करवाना है। ये मैंने अभी तक ऑप्शन यूज नहीं किया है, आप इसको यूज कर सकते हो, शायद मे भी इसके अलग से चार्जेस ट्यूनकोर ले। और जो इसके नीचे यहाँ पर है ये ट्यूनकोर रिलीज ट्रैकर ऑफर्स रियल टाइम अपडेट्स ऑन योर रिलीज स्टेटस, यानी कि जब आप अपने रिलीज को सबमिट कर दोगे तो आप उसका स्टेटस यहाँ पर लाइव ट्रैक कर सकते हो कि आपकी रिलीज कहाँ तक पहुंची है। उसके बाद में यहाँ पर आपके योर आर्टिस्ट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका स्पॉटिफाई का अकाउंट क्लेम करने के लिए ऑप्शन है, ये आपका एप्पल म्यूजिक की जो प्रोफाइल है या अकाउंट है वो क्लेम करने के लिए प्रोसेस। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो स्पॉटिफाई का अकाउंट है वो आपके सामने यहाँ पर क्लेम करने के लिए आ जाएगा। आप यहाँ से जाकर इसको आसानी से क्लेम कर सकते हो अगर आपका ऑलरेडी स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक पर आपका अकाउंट क्रिएटेड है तो। और यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आप हमारा रिलीजेस का ऑप्शन है, प्लस वाले आइकन पर जाकर हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने सॉन्ग को अपलोड करने के लिए। रिलीज नहीं यहाँ पर ऐड हो जाएगी, चाहे आप यहाँ पर बटन होगा ऐड रिलीज का, यहाँ पर भी जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं। और भाई चाहे जो मैंने आपको ऊपर बताया था ये ऐड रिलीज, तो ये तीनों ऑप्शन पर कहीं पर भी जाओ, या तो प्लस वाले आइकन पर या फिर ऐड रिलीज ऊपर जो दिया हुआ है या फिर नीचे ऐड रिलीज का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको सिंगल सॉन्ग अपलोड करना है तो आपको इसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, सिंगल्स वाले पर। और यहाँ पर अगर आपको पूरी कंप्लीट एल्बम रिलीज करनी है तो एल्बम को सेलेक्ट करना होगा। और खाली रिंग ट्यून जो आपकी कॉलर ट्यून बनती है वो आपको अगर अपलोड करनी है तो वो रिंग ट्यून पर जाकर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में भाई यहाँ पर व्यू ऑल रिलीजेस का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आपको ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर रिलीजेस पर। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिस्कोग्राफी, आपको रिलीजेस जो आपकी डिस्कोग्राफी में वो चेक करनी है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टोर का मैनेजर है आपका, अगर कोई चेक करना है वो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा आपको जो यूट्यूब कंटेंट आईडी है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके कितने सॉन्ग्स पर यूट्यूब कंटेंट आईडी इनेबल्ड है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कितने ट्रैक्स आपके यूट्यूब कंटेंट आईडी के अंदर इनेबल्ड है, मोनेटाइजेशन के अंदर इनेबल्ड है। और ये जो हमारा अगला ऑप्शन है ये है हमारा मनी एंड एनालिटिक्स, यानी कि
जो हमारा पूरा डाटा होगा, यानी कि जो हमारी बैलेंस हिस्ट्री है, हमने यहाँ से कितना बैलेंस विड्रॉ किया हुआ है, या जो हमारी सेल्स रिपोर्ट है, कौन से प्लेटफॉर्म पर कितनी हमारी सेल्स हुई है, किस चीज की सेल्स हुई है, वीडियो की या ऑडियो की, वो आपको इस वाले देखने मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपका एनालिटिक्स है कि किस प्लेटफॉर्म पर कितने परसेंट आपकी स्ट्रीमिंग हुई है, ठीक है, वो सारा आपको एनालिटिक्स में देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन में अपनी अर्निंग्स को स्प्लिट करना है, यानी कि अर्निंग्स को तोड़ना है, बराबर बांटना है, वो आपको इस वाले ऑप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा। और किसी अदर आर्टिस्ट ने अगर आपको स्प्लिट्स का अर्निंग स्प्लिट्स करने के लिए इनवाइट भेजा है, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट सर्विसेज है, यहाँ पर आपको जो ट्यूनकर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब भाई ये ट्यूनकर का सिंपल सा डैशबोर्ड था, मैंने आपको इसके सारे ऑप्शन समझा दिए, ना ही तो इसमें ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन आपको मिनिमम है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करता है। हर तरीके के ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो रिलीज अपलोड करना हो, ठीक है, अर्निंग्स को विड्रॉ करना हो, पेमेंट सेटअप करनी हो, रिलीज को ट्रैक करना हो, या फिर उसकी एनालिटिक्स देखनी हो, चेक करनी हो कितने स्ट्रीम्स हुई हैं, तो सब आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं भाई हमारे डिट्टो म्यूजिक की। तो डिट्टो म्यूजिक का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको ऊपर ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे वो है आर्टिस्ट, म्यूजिक, वीडियोज, रॉयल्टीज, एनालिटिक्स, प्रमोशन, पब्लिशिंग। वही यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो यहाँ पर इसका होम का डैशबोर्ड है, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, स्टैंडर्ड रिलीज, अगर आपको अपना सॉन्ग सबमिट करना है, क्रिएट करना है, तो आप स्टैंडर्ड रिलीज पर क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर डांस म्यूजिक है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से जाकर इसको क्रिएट न्यू पर क्लिक कर सकते हो। और इसका ऑप्शन आपको ऊपर भी देखने के मिल जाएगा क्रिएट के नाम से। यहाँ पर आप अपनी म्यूजिक को सबमिट कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, वीडियो को रिलीज कर सकते हो, वीडियो चैनल को भी रिलीज कर सकते हो, ठीक है। तो ऊपर भी ऑप्शन है और यहाँ पर ये नीचे दो भी ऑप्शन है। फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा प्लान यहाँ पर एक्टिवेटेड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से अपग्रेड करना है अपना प्लान, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट या प्लान पर जाएंगे और अपना प्लान को अपग्रेड कर लेंगे। और यहाँ पर कितने आर्टिस्ट हैं आपके इस डैशबोर्ड में, यानी कि आप कितने आर्टिस्ट के नाम से सॉन्ग्स को अपलोड करते हो, क्या आपका लेवल है, और जितने आर्टिस्ट आपके होंगे सब यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे। उसके बाद में अपने सॉन्ग्स में क्रिएट करते जाओगे, उन आर्टिस्ट को ऐड करते जाओगे। देखो अगर आपने बड़ा वाला प्लान लिया है तो आपके पास उस प्लान के हिसाब के अकॉर्डिंग जितने आर्टिस्ट में अलाउड होंगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अगर आपका सिंगल आर्टिस्ट प्लान है तो आप यहाँ पर सिंगल आर्टिस्ट प्लान में सिंगल आर्टिस्ट ही ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड में कितने आर्टिस्ट आपने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे माई रिलीजेस का सेक्शन है, यहाँ पर आप कितने रिलीज अंडर प्रोसेस है, प्रोग्रेस में है, यानी कि जो आपने सबमिट करती हैं लेकिन अभी वो रिलीज नहीं हुई है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जितनी आपकी रिलीजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट वाले सेक्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में जो आपकी इनएक्टिव है, जो आपने इनएक्टिव कर दी है, अपलोड हो गई थी वे, लेकिन आपने फिर से उसको विड्रॉ कर लिया है, इनएक्टिव है भी या फिर डिलीट कर दिया है आपने, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी आपकी। उसके बाद में आप फिल्टर कर सकते हो आर्टिस्ट के नेम से। अगर बहुत सारे रिलीज आपने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, डैशबोर्ड में बहुत सारे सॉन्ग्स आपके अपलोडेड हैं, तो आप या तो आर्टिस्ट के नाम से सर्च कर सकते हो, या फिर भाई रिलीज का टाइप क्या था उसके नाम से, यहाँ पर ये वो एल्बम थी, सिंगल रिलीज था या फिर क्या था। क्योंकि जब बहुत सारी आपके यहाँ पर रिलीज हो जाती हैं तो आपको अगर पर्टिकुलर रिलीज को सर्च करना होता है किसी भी पर्पस के लिए, तो आप यहाँ पर फिल्टर उसको आसानी से कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं आर्टिस्ट वाले ऑप्शन की। भाई इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी। अब भाई इस विंडो को मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा आर्टिस्ट है, यहाँ पर आपका एक तो प्लान शो करेगा, ठीक है, आपके प्लान में कितने आर्टिस्ट हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। बेसिकली आपका पूरा यहाँ पर जितने आर्टिस्ट हैं आपके डैशबोर्ड में इनेबल, उनके यहाँ पर इस तरीके से आपका नाम शो हो जाएंगे। और जो आपका प्लान है उसमें कितने आर्टिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो आपने प्लान परचेज किया हुआ है उस प्लान में आप कितने आर्टिस्ट ऐड कर सकते हो। और भाई ये जो म्यूजिक वाला ऑप्शन था ये तो मैंने आपको अभी समझाया ही है। ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिलता है जिसमें आपको आपकी रिलीजेस कितनी कंप्लीटेड है, और ये वाला जो डैशबोर्ड था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियोस की। तो भाई जो जैसे यहाँ पर म्यूजिक का सेक्शन है ये वाला, सेम यही वीडियोस का सेक्शन है भाई। इसमें आप यहाँ पर म्यूजिक को अपलोड कर सकते हो यानी कि ऑडियो फाइल्स के थ्रू, और यहाँ पर वीडियो सबमिट कर सकते हो अगर आपको वीडियो का भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर करवाना है तो। और यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है वो आता है रॉयल्टीज का। जो आपकी जितनी भी यहाँ पर रॉयल्टीज जनरेट हुई हैं आपके म्यूजिक के थ्रू, आपके वीडियोस के थ्रू, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आपके पास आपकी जो डैशबोर्ड है या जो आपका अकाउंट है टिकटॉक पर, उसका अगर आपने कोई भी प्लान परचेस नहीं किया हुआ है, या फिर आपका प्लान परचेस था लेकिन वो अब एक्सपायर हो चुका है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लान परचेस करना पड़ेगा अपनी रॉयल्टीज को चेक करने के लिए, उसको पे आउट करने के लिए, यानी कि विड्रॉ करने के लिए। तो अभी मेरे पास डिट्टो पे कोई भी प्लान यहाँ पर नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर पहले पीके प्लान करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको दूसरा ऑप्शन समझा देता हूँ। ये यहाँ पर हमारा एनालिटिक्स का, यानी कि जितने भी हमारे सॉन्ग्स की यहाँ पर स्ट्रीमिंग हुई है, जितना भी डाटा है वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा।
फिर अगेन आपको इसके लिए प्लान की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान इनका इनेबल्ड नहीं है तो। उसके बाद में यहाँ पर आता है प्रमोशन। आप इनके आर्टिस्ट और डिट्टो के थ्रू आप अपना सॉन्ग्स अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, तो अगर आपको यहाँ पर अपने प्रोमो कैंपेन्स चलाने हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर या फिर गूगल पर भी, तो आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएंगी, आप किस तरीके से ये आपका प्रमोशन करेंगे। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पब्लिशिंग का। ठीक है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपके यहाँ से पब्लिशिंग होती है डिट्टो के थ्रू, ठीक है, वो आपको पूरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका ओवरव्यू, आपने कितना इनके साथ पब्लिशिंग का काम किया है, माई वर्क वाले सेक्शन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो सिंक की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी यहाँ पर डिट्टो आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसके लिए फिर से आपको एक प्लान परचेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली भाई अगर आपका प्लान एक्सपायर हो चुका है डिट्टो का, तो इसको परचेज करना पड़ेगा। जब भी आप अपनी अर्निंग्स को विड्रॉ कर पाओगे, उसका डाटा चेक कर पाओगे, कितनी स्ट्रीमिंग हुई है, एनालिटिक्स का। ठीक है, तो ये हमारा डिट्टो का डैशबोर्ड था, सिंपल सा, मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। अब हम बात करते हैं भाई हम अपने म्यूजिक नोट के डैशबोर्ड के बारे में। तो म्यूजिक नोट का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता है। इसके ऑप्शन आपको यहाँ पर ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर साइड में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो ऑप्शन ऊपर है वो साइड में भी होंगे और साइड में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं। तो हम साइड वाले ऑप्शंस की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का पैनल ऑप्शन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर म्यूजिक नोट अपनी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है डैशबोर्ड पर, जैसे कि कुछ इस तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोटिफिकेशन आपको इस वाली सेक्शन पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर बात आती है हमारी सबमिट न्यू रिलीज। जैसे कि आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिला था डिट्टो पर और यहाँ पर एड रिलीज का मिला था यहाँ पर ट्यूनकोर पर। तो यहाँ पर इसी सेम प्रोसेस का फीचर है सबमिट न्यू रिलीज। मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन आपको अलग अलग नाम से मिलेगा, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो हर डिस्ट्रीब्यूटर पर मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको अपना सॉन्ग अपलोड करना है तो यहाँ पर सबमिट न्यू रिलीज पर जाना होगा, ट्यूनकोर पर एड रिलीज पर जाना होगा और डिट्टो पर आपको क्रिएट पर जाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप माई रिलीजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपके जितने भी सॉन्ग आपने म्यूजिक नोट के थ्रू अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आता भाई प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट, यानी कि बेसिकली एनालिटिक्स स्ट्रीमिंग का, तो वो आपको इस वाले ऑप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको पूरा प्लेटफॉर्म वाइज यहाँ पर डाटा मिलेगा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है आता है यूट्यूब गैलरी विजन रिपोर्ट, यानी कि जो गैलरी विजन है जिसके साथ म्यूजिक नोट यहाँ पर पार्टनर है, एग्रीगेटर है, उसकी रिपोर्ट अगर आपने गैलरी विजन के थ्रू अपना सॉन्ग अपलोड करवाया है और म्यूजिक नोट का डैशबोर्ड आपके पास है तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आपका वॉलेट है, वॉलेट में आपका कितना यहाँ पर अर्निंग जनरेट हो चुकी है वो आपको यहाँ पर वॉलेट वाले सेक्शन पर ऑप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपका है पेमेंट पेड इन्फो, यानी कि जितने पेमेंट आपने यहाँ से विड्रॉ की हुई है, कब कब की थी, बेसिकली उसकी हिस्ट्री, वो सारी आपको इस वाले ऑप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आता है भाई क्लेम रिमूवल टूल, यानी कि कोई भी क्लेम आपको अपना यूट्यूब पर किसी भी चैनल से या फिर किसी भी वीडियो से रिमूव करवाना है तो वो टूल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पर आता है सेम वही प्रमोशन कैंपेन वाला जो कि डिट्टो में आपको प्रोवाइड किया गया था, वही टूल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपका प्रमोशन म्यूजिक नोट के थ्रू अगर आपको करवाना है तो आप यहाँ से जाकर इसको अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। फिर आता है भाई रिक्वेस्ट फॉर्म, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट रेस करनी है म्यूजिक नोट पर तो वो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जाकर रिक्वेस्ट को अपनी रेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक के बारे में हो। उसके बाद में सॉन्ग अपलोडिंग गाइडलाइंस, यानी कि किन किन गाइडलाइंस का आपको ध्यान रखना है म्यूजिक नोट पर सॉन्ग अपलोड करते समय। उसके बाद में भाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चंस हैं और जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वाले ऑप्शन पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कॉन्टैक्ट करना है तो वो आपको इस वाले ऑप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा। और जो आपके सॉन्ग की लाइव टाइमिंग्स हैं, यानी कि अपलोड होने की प्लेटफॉर्म वाइज, वो सारी किस किस प्लेटफॉर्म पर कितने बजे या फिर किस टाइमिंग के अंदर अपलोड होते हैं सॉन्ग, वो आपको इस वाले ऑप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भाई इंजेक्शन रिक्वेस्ट, ये मेरे को अभी पता नहीं है, न्यू ऑप्शन आया है, इसको मैं आपको अगर पता होगा तो मैं नीचे लिख दूंगा ये किस काम आता है बेसिकली। उसके बाद में नीचे जाएंगे, यहाँ पर है माई सबमिटेड इंगेशन रिक्वेस्ट, भाई यही वही है इंगेशन। इसका अगर मीनिंग मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो मैं आपको नीचे लिख कर बता दूंगा वीडियो एडिटिंग के थ्रू। उसके बाद में भाई हम नीचे जाएंगे, कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। ये बेसिकली अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने आपको कॉल करवानी है कि भाई इस नंबर पर मेरी कॉल करो, तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डालनी होगी कि भाई मुझे कॉल करनी है, आप मुझे कॉल करो, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कॉल कर देगा आप ही के नंबर पर। और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन रिव्यू कर सकते हो आप, ये वाला ऑप्शन है। तो भाई बेसिकली ये था हमारा म्यूजिक नोट का डैशबोर्ड। अब बात करते हैं लास्ट डैशबोर्ड की, वो है हमारा विंक स्टूडियो का डैशबोर्ड। अगर आप विंक म्यूजिक के थ्रू अपने सॉन्ग्स को अपलोड करते हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे ऊपर, शो ऑल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि विंक स्टूडियो या फिर विंक डिस्ट्रीब्यूशन आपके किन किन प्लेटफॉर्म्स पर सॉन्ग अपलोड करेगा, वो सारे प्लेटफॉर्म आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर बात आती है हमारी न्यू रिलीज, यानी कि अगर आपको सॉन्ग अपलोड करना है तो आपको न्यू रिलीज के ऑप्शन पर जाना होगा, तो यहाँ से आप जाकर अपने सॉन्ग को रिलीज कर सकते हो। और जो हमारा ये जो डैशबोर्ड का होम है
वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। आपकी प्रोफाइल, आपके कितने फॉलोवर्स हैं, कितने स्ट्रीम्स आपकी हुई हैं, कितनी आपकी अर्निंग्स हुई है, ठीक है, आपके कितने सारे सॉन्ग्स यहाँ से अपलोडेड है वो ऑल वाले सेक्शन पर देखने के लिए मिलेंगे, कितने लाइव हैं, कितने आपने ड्राफ्ट बनाए हुए हैं, कितने रिव्यू के अंदर प्रोसेस हैं, कितने शेड्यूल रिलीज हैं और कितने रिजेक्ट हो चुकी हैं यानी कि अनअप्रूव्ड हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, वो है डैशबोर्ड, यानी कि जो आपका कंप्लीट डैशबोर्ड है जिसमें आपकी कितनी स्ट्रीम्स हुई हैं, कितने यूनिक लिसनर हैं जो कि पहली बार आए हैं, कितने लाइक्स मिली हैं, कितने जो कॉलर ट्यून है, हेलो ट्यून है वो एक्टिवेटेड है, कितनी स्ट्रीम्स हुई हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पर। और यहाँ पर भाई ये सब डाटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये विंकर्स डाटा है और यहाँ पर अदर प्लेटफॉर्म्स पर जाओगे तो ये अदर प्लेटफॉर्म्स का डाटा है जो कि यहाँ पर अभी मेरे अदर प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीमिंग नहीं हुई है। फिर हम जाएंगे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर जो कि है अर्निंग्स। वही अर्निंग्स वाले पर वही कि आपकी कितनी अर्निंग्स हुई है, किस किस प्लेटफॉर्म पर हुई है, ठीक है, और किस मंथ में कितनी यहाँ पर अर्निंग हुई है, कितनी स्ट्रीम हुई है, वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है नीड हेल्प का। अगर आप इस पर जाओगे तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हो इस विंक स्टूडियो टीम को और यहाँ पर कॉल कर सकते हो। और यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। तो ये था भाई विंक म्यूजिक का डैशबोर्ड। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 डैशबोर्ड बताए, जिसमें कि मैंने आपको बताया ट्यूनकोर का, जिसे मैंने आपको बताया डिट्टो का, जिसे मैंने आपको बताया म्यूजिक नोट का, और फिर मैंने बताया आपको विंक स्टूडियो का। देखो ऑप्शंस अलग अलग नाम से हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स है, जो मेन फंक्शंस है, वो आपको सभी डैशबोर्ड पर मिल जाएंगे सभी डिस्ट्रीब्यूटर के। लेकिन मैंने यहाँ पर 4 डैशबोर्ड इसलिए बताया क्योंकि देखो ट्यूनकोर का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है और भाई म्यूजिक नोट का कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो सबका जो इंटरफेस है वो अलग अलग होता है, कंफ्यूजन आपको ना हो किस तरीके से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड करना है, उसकी नॉलेज मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड। तो गाइस ये थे हमारे कुछ 2-3 डैशबोर्ड जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करे, दिखाए। लेकिन आप ये मत समझना कि सभी डैशबोर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के एक जैसे होंगे, सबके अलग अलग डैशबोर्ड होते हैं। सबका जो डिजाइन होता है डैशबोर्ड का, वेबसाइट का, वो अलग अलग है। सबके जो ऑप्शंस होंगे वे भले से अलग नाम से हों, लेकिन काम उनका एक होता है। रिलीज कहाँ से अपलोड होगी वो सेक्शन भी मिलेगा आपको, कहाँ पर आपकी सारी रिलीजेस अपलोडेड हैं वो भी मिलेगा। बस आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शंस आपको अधिकतर सभी मिल जाते हैं मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर में, लेकिन आपको उसको वहां पर ढूंढना पड़ेगा कि आपका ये वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, और उसको समझना पड़ेगा कि जो आपका डैशबोर्ड है वो किस तरीके से, कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ मिलने वाला है। तो जो बेसिकली जो मेन फीचर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड पर, वो आपको कहाँ मिलेंगे और किस तरीके से डिनोटेड होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो भाई इस वीडियो में हमने यही सीखा जो हमारा पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर वो हमें मिल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है डैशबोर्ड किस तरीके का होता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और जो हमारी यहाँ पर अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे सॉन्ग के फॉर्मेट हमें किस तरीके से चेंज करने हैं, और हमारा क्या ऐसा रिकमेंडेड फॉर्मेट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हमसे मांगते हैं अपनी ऑडियो फाइल को अपलोड करने के लिए। क्योंकि अगर आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा तो आपकी जो ऑडियो फाइल है वो डिस्ट्रीब्यूटर के डैशबोर्ड पर अपलोड नहीं होगी, तो सॉन्ग आपका प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड नहीं हो पाएगा। और इनके लिए आपको किस तरीके से किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं आपके ऑडियो के फॉर्मेट को। डेस्कटॉप पर भी बताऊंगा, मोबाइल एप्स का भी बताऊंगा, सभी आपको मैं यहाँ पर क्लियर करके बताऊंगा। तो अगली वीडियो जरूर से देखना। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।